हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे आपके फोर्थ चैप्टर है हीट। क्या पढ़ेंगे? हीट। देखो, सबसे पहले हीट होती है। हीट हीट शब्द का अर्थ जनरली आप फोर्थ से लगाते हो गर्म। कोई भी चीज गर्म होती है या हीट, उसको अपन हीट बोलते हैं। लेकिन साइंस में हीट क्या होती है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल टू अर्थ। हीट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एन एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल टू अर्थ। अब एनर्जी क्या होती है? तो किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है उसको अपन एनर्जी कहते हैं। जैसे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, आपको मस्कुलर एनर्जी की जरूरत है। और अगर आपने फूड वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने, फर्स्ट न्यूट्रिशन वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी जो होती है उसको हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि सन क्या देते हैं? प्लांट्स को फूड प्रोड्यूस करने के लिए हीट देते हैं। इसी प्रकार अपन घर पे भोजन बनाते हैं तो उसके लिए भी अपने को हीट चाहिए, और वो हीट अपने को किससे मिलती है? एलपीजी से मिलती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो अपने घर पे होती है, या कई घरों में गोबर के जो कंडे हैं या लकड़ी है, उससे अपने को हीट मिलती है। ठीक है, इसी चैप्टर के तहत अपन पढ़ेंगे हीट। अब हीट को महसूस कैसे करते हैं? जैसे कोई चीज हॉट है या कोल्ड है, उसको महसूस कैसे करेंगे? तो उसको महसूस करेंगे अपन अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5। उन 5 सेंसरी ऑर्गन में एक आपकी होती है स्किन, एक और आपकी होती है आई, एक होते हैं आपके ईयर, एक होते हैं आपका नोज, और एक होते हैं आपकी टंग। तो आपने देखा होगा कि जो टंग होती है वो टेस्ट का पता करती है, जो आईज होती है वो देखने के काम करती है, जो ईयर होते हैं वो सुनने का काम करते हैं, और जो नोज होते हैं वो सुनने का काम करते हैं। इसी प्रकार जो आपकी स्किन है, वो कोई चीज हॉट है या कोल्ड है उसका पता अपने को किससे लगता है? स्किन से। किससे लगता है? स्किन से। स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है। स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है। कोई चीज हॉट है या कोल्ड है उसका पता अपने को किससे लगता है? स्किन से। अब जब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हीट, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, ट्रांसफर ऑफ हीट, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ट्रांसफर ऑफ हीट, इसके मीडियम, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो अब अपन देखो, कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है उसके बारे में पता लगाने के लिए अपन जनरली पता लगाते हैं कि जैसे कोई पानी में गर्म है या ठंडा है तो अपन उंगली डाल के देखते हैं और अपने को पता होता है अपनी उंगली के स्किन पता लगा लेते हैं वो गर्म है या ठंडा है। लेकिन जब स्किन जो पता लगाती है वो एक्चुअली थोड़ी बता सकती है कि कौन सा कितना गर्म है, कितना ज्यादा है, कितना कम है। या जैसे अपन गर्म पानी में हाथ डाल के ठंडे में डाला और ठंडे से वापस गर्म में डाला तो अपन पूरी तरह से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एक पानी हल्का गर्म है, ज्यादा गर्म है। तो इसके लिए एक नई चीज जनरेट की, इन्वेंट की साइंटिस्ट ने, उस चीज का नाम है थर्मोमीटर। क्या नाम है? थर्मोमीटर। जो क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का ठंडा या गर्म, या किसी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस, किसी जो गर्म होती है, कितना गर्म है, उसको क्या बोलते हैं अपन? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने में जो डिवाइस काम आती है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। तो हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। Heat is a form of energy which is essential for survival to Earth। अब आप कह दो सर सर्वाइवल या अलाइव होने के लिए हीट कैसे जरूरी है? तो आपको पता है प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो किस एनर्जी से करते हैं? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एक प्रकार की हीट, सर एक प्रकार की हीट देता है प्लांट्स को, उससे प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बाद आता है टेम्परेचर। तो हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या गर्म है उसके लिए जो टर्म यूज में लेंगे उस टर्म को बोलेंगे अपन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में मैंने बताया था कि अपन को चीज गर्म है ठंडी स्किन से पता करते हैं, लेकिन स्किन से अपने को एक्चुअली पता नहीं चलता है कि वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। उसके लिए अपन जो एक डिवाइस काम में लेते हैं थर्मोमीटर। क्या काम में लेते हैं? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर की डेफिनेशन: ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तो
डिग्री वाली जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम आती है उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। अब देखो मतलब थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर। अब एक में आपको आपके वैसे चैप्टर में है नहीं रहा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि टेम्परेचर को जो यूनिट है, जैसे आपने डिस्टेंस की यूनिट पढ़ी होगी, कौन सा यूनिट होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट अपन ने क्या पढ़ी थी डिस्टेंस की 6th क्लास से, स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा क्या पढ़ी थी, मीटर। क्या पढ़ी थी, मीटर। इसी प्रकार टेम्परेचर की भी खूब सारी यूनिट होती है, टेम्परेचर की भी खूब सारी यूनिट होती है, जिसमें से इसकी स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर की होती है केल्विन। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, केल्विन। अब देखो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन। अब अपने भारत में जो यूनिट काम में ली जाती है इंडिया में, उस यूनिट का नाम क्या है, सेल्सियस। इंडिया में कौन सी यूनिट काम में ली जाती है, सेल्सियस। फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में जो यूनिट काम में ली जाती है, फॉरेन कंट्रीज जैसे साउथ अमेरिका, इंग्लैंड, वहां जाओगे तो वहां काम में ली जाएगी फारेनहाइट। क्या ली जाएगी, फारेनहाइट। अब ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर सेल्सियस में, अपनी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन होता है 3.10 केल्विन। और फारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर 998.4 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ से ध्यान रखना, केल्विन में अपन डिग्री नहीं लगाते हैं, तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस में डिग्री आती है, फारेनहाइट में भी डिग्री आती है। तो टेम्परेचर की खूब सारी यूनिट है, जिसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन। जैसे डिस्टेंस की बताइए आपको, टाइम की आवर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, सेकंड। इसी प्रकार डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, मीटर। इसी प्रकार टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, केल्विन। क्या है, केल्विन। सेल्सियस अपनी इंडिया में 37 अपनी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर, 98.4 फारेनहाइट में। इस प्रकार की वेरियस यूनिट है। अब अपन बात करते हैं थर्मोमीटर के टाइप की। तो थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर मेजर करने के काम आती है उस डिवाइस को अपन बोलते हैं थर्मोमीटर। अब ये जो थर्मोमीटर के दो टाइप अपन पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ेंगे, दो। एक तो अभी भी तरीके से काम आता है, जैसे ओल्डर डेज में काम आता है मरकरी थर्मोमीटर, और एक आता है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर, एक तो मरकरी थर्मोमीटर और एक डिजिटल थर्मोमीटर। देखो एक मेटल होता है, जिस मेटल का नाम है मरकरी, और उसको हिंदी में बोलते हैं पारा। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, उसका पारा चल गया, आज पारा गर्म हो गया। या गर्मियां पड़ती है तो गुस्सा आता है कि पारा बढ़ गया, सर्दी आती है तो पारा लुढ़क गया। तो एक मेटल होती है मरकरी। ये मेटल क्या करती है, बाकी सब मेटल जैसे आयरन, आपने जिसको बताया था, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती है। लेकिन ये मेटल क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री के लगभग, 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग ये क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनएचएल टाइम में या जो अपन पहले यूज करते थे मरकरी थर्मोमीटर, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न डेज में कौन से थर्मोमीटर आ गए, डिजिटल। तो इन मरकरी थर्मोमीटर में क्या आएगा, इट कंटेन्स मरकरी। इनके अंदर क्या आएगा, मरकरी। मरकरी से मेटल आएगी, मरकरी मेटल, और इसमें इट डज नॉट कंटेन, ठीक है, डजंट कंटेन। इनके अंदर नहीं होती मरकरी। क्या नहीं होती, मरकरी नहीं होती। इसके अंदर क्या होती है, नेरो ट्यूब होती है, नेरो ट्यूब होती है, और उस ट्यूब में स्केल आता है 20 30 स्केल आता है। इसके अंदर नेरो ट्यूब नहीं होती, डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर नेरो ट्यूब नहीं होती। इसमें जो आते हैं, इसमें क्या होता है, मरकरी मेटल फिगर के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे 20 डिग्री आ गया तो अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर लिखा होगा 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें क्या होता है, डिजिट में आते हैं, डिजिट में लिखा हुआ आता है। आपको एक टीवी में एड किया था हिट थर्मोमीटर, जैसे कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना का एक सिम्टम फीवर दिए, तो उसको मापने का जो तरीका होगा थर्मोमीटर से मापते हैं। तो एक हिट आता है, उस हिट थर्मोमीटर में डिजिटल थर्मोमीटर आता है, और उसमें आपको बाकायदा बताया कि बॉडी का टेम्परेचर आपको नॉर्मल है, ये बताएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे 100 है इट मीन्स आपके फीवर है। तो वो जो थर्मोमीटर बताएगा
फोरेनाइट में, उसमें हो जाएगा फोरेनाइट में। तो थर्मोमीटर दो प्रकार के हो गए, मरकरी थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी मेटल होता है और इसके अंदर मरकरी मेटल नहीं होता। इसमें नेरो ट्यूब होती है, लंबी ट्यूब होती है, एक कांच का बना हुआ होता है, पूरा ग्लास का बना हुआ होता है और ये प्लास्टिक का वगैरह आता है और उसमें डिजिट के अंदर ये बन जाता है। अब अपन इसी मरकरी थर्मोमीटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मरकरी थर्मोमीटर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसमें अपने एक तो आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक आता है क्लिनिकल। एक तो आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और एक आता है क्लिनिकल। पहले तो देखो इनके सिमिलरिटीज देखो, इनमें क्या क्या समानता है। तो लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है उसमें भी क्या होती है, नेरो ट्यूब होती है। इसमें भी क्या होती है, नेरो सकड़ी, नेरो ट्यूब ऑफ ग्लास, नेरो ट्यूब ऑफ ग्लास। कांच की इसकी ट्यूब होती है, वो ऐसी होती है, ऐसी लंबी होती है। ऐसे लंबी ट्यूब होती है दोनों में। इसके अंदर भी कौन सा मेटल होता है, मरकरी। इसके अंदर भी कौन सा होता है, मरकरी। ठीक है, ये इनके बीच की सिमिलरिटी है कि दोनों के बीच में नेरो ट्यूब, दोनों में नेरो ट्यूब होती है, दोनों में मरकरी मेटल होता है। ये इनके बीच की क्या है, सिमिलरिटी। वो दोनों टेम्परेचर मेजर करने के काम आती है। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी क्या होती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या कोई साइंटिस्ट जहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ होगी। ये सब होगी स्कूल, कॉलेजेस, आपकी स्कूल में भी है। क्लिनिकल नाम से पता चल रहा है, किसके पास मिलेगा आपको, डॉक्टर्स के पास। किसके पास, डॉक्टर्स के पास मिलेगा। अब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इट मीन इसकी रेंज कितनी हो गई, 120 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज कितनी हो गई, 120 डिग्री। जबकि इसमें जो आपको मिलेगा वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, 7 डिग्री सेल्सियस। अब सीधी सी बात है, लेबोरेटरी में काम है, डॉक्टर्स के पास काम है। इसकी जो रेंज होती है -10 से 110 होती है, मतलब टोटल 120 डिग्री, मतलब -10 से लेकर 110 तक। और इसकी होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसको अपन जब भी मेजर करते हैं तो इसको टिल्टेड नहीं कर सकते। इसको टिल्टेड करते हैं वो सारी मर्जी में चल जाएगी। इसको टिल्टेड करके देख सकते हैं। ठीक है, ये अपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसके अलावा एक थर्मोमीटर और आता है जिस थर्मोमीटर को बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। देखो ये क्या करता है, नाम से पता चलता है। ये आप जो पेपर पढ़ते हो या टीवी देखते हो तो उसमें आता है कि आज बड़ी का मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर ये रहेगा। अब मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, दिन में होगा, ध्यान रखना। और मिनिमम कब होगा, नाइट में होगा। लेकिन दिन में किस समय मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो 3 PM अप्रोक्सीमेटली 2 PM के 3 PM के लगभग होता है। और मिनिमम टेम्परेचर होगा वो सुबह 3 AM टू 4 AM, इस समय मिनिमम टेम्परेचर होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के 2 से 3 के बीच और मिनिमम टेम्परेचर 3 से 4 के बीच। तो ये जो थर्मोमीटर होता है ये अपने एटमॉस्फेयर का, अपने आसपास का टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखो हीट का ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ऑफ हीट में 3 प्रकार से अपन पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट, उसमें एक तो अपन टेक्निक पढ़ेंगे कंडक्शन।
एक पढ़ेंगे कन्वेक्शन, एक पढ़ेंगे रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो इसके अलग अलग मोड है, अलग अलग टाइप है। तो उसमें एक आता है कंडक्शन। कंडक्शन ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वोटर एंड टू कोल्डर एंड, वोटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ। ए टाइप ऑफ ट्रांसफर या ए मोड ऑफ ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वोटर एंड टू कोल्डर एंड। वोटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाएगी, कोल्डर एंड की तरफ जाएगी। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कंडक्शन। और कंडक्शन किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर। इसका एग्जांपल है सॉलिड। सॉलिड के अंदर कैसे, देखो इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे चीजें मिलेंगी क्वेश्चन पूछने को, कि जैसे खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों होते हैं, तो वो अपने को भी यहाँ से मिलेगा। या अपने घरों पे अपन व्हाइट पेंट क्यों करवाते हैं, ब्लैक पेंट क्यों नहीं करवाते, व्हाइट पेंट या एकदम लाइट पेंट क्यों करवाते हैं, डार्क पेंट क्यों नहीं करवाते, वो भी इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। एक तीसरा, अपन सर्दियों के अंदर वुलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, जैसे अपन ने चैप्टर पढ़ा, थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक वाला था, तो उसके अंदर मैंने बताया था सर्दियों में वुलन क्लॉथ जो वूल बिल्डिंग एनिमल शीप गोट ये इनसे निकाल होता है वो क्यों पहनते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर अपने को मिलेंगे। तो ये सॉलिड के अंदर होता है, मतलब कंडक्टर के मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वोटर इनटू कोल्डर एंड। और ये किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर। कन्वेक्शन किसके अंदर होता है, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड लिक्विड और गैसों के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, कन्वेक्शन। लिक्विड और गैसों के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, कन्वेक्शन। और रेडिएशन, वैक्यूम के अंदर रेडिएशन क्या होती है, वैक्यूम, मतलब जहां लिक्विड और गैस, वैक्यूम कहाँ है, तो वैक्यूम में स्पेस में जो सनलाइट अपने पास आती है, तो हम कहते हैं सन की रेडिएशन आती है, रेडिएशन। तो सन की जो रेडिएशन जो आती है वो किसमें आती है, वैक्यूम में ट्रांसफर होकर आती है। अब देखो इसी में ट्रांसफर हीट में अपन चलते हैं, तो कंडक्शन ऑफ हीट, इसमें कंडक्शन के आधार पे कुछ सब्सटेंस हीट को अपने में से पास होने देते हैं और कुछ अपने को हीट में से पास नहीं होने देते हैं। तो उस अकॉर्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट, तो जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं उनको अपन बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर की वर्ड भी यूज कर सकते हैं और इनके लिए गुड कंडक्टर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और जो अपने में से हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते हैं, जो सब्सटेंस अपने में से हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते हैं, इनके लिए या तो अपन इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं और पुअर कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं और बेड कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कंडक्टर और कंडक्टर, ए सब्सटेंस व्हिच पासेस या सब्सटेंस व्हिच अलाउज पास हीट थ्रू देम, जो अपने में से हीट पास होने देता है उसको अपन बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे स्टील की स्पून, स्टेनलेस स्टील की स्पून या लोहे की रोड है, लोहे का या चम्मच, जैसे मान लो अपन मम्मी सब्जी बनाती है तब चम्मच उस कढ़ाई के अंदर डूबी हुई रहती है, चम्मच भूल गए अपन तो चम्मच का दूसरा एंड भी क्या हो गया, गर्म हो गया। इसका मतलब उस चम्मच में क्या ट्रांसफर हो गई, हीट हो गई। जो चम्मच जिस सब्जी में डूबी हुई थी वो वोटर एंड था और जो उसका बाहर वाला एंड था वो कोल्डर एंड था। धीरे धीरे उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो गई, तो उस चीज को अपन बोलेंगे कंडक्टर। अब जैसे अगर मान लो लकड़ी की चम्मच पुराने जमाने में होती थी, लकड़ी की चम्मच आपने सब्जी में डुबो रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो दूसरा वाला पार्ट आप पकड़ोगे तो वो गर्म नहीं होगा। जैसे यहाँ सब्जी बन रही है तो यहाँ आपकी है चम्मच है, तो ये अगर लकड़ी की चम्मच है तो ये पार्ट भी गर्म होगा, ये गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर ये स्टील की चम्मच है या लोहे की है तो ये वाला पार्ट भी गर्म हो जाएगा। इसको करने के लिए एक्टिविटी देने से होती है आपके बुक में। एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक मोमबत्ती जलानी है, मोमबत्ती जला के एक ही केस पे आपको लोहे की रोड पकड़ के रखनी है और उस लोहे की रोड पे आपको मोम लगानी है। क्या लगानी है, वैक्स लगानी। अब मोमबत्ती जलेगी, लोहे की रोड धीरे धीरे क्या होगी, गर्म होगी। यहाँ पर भी आपने वैक्स लगानी धीरे धीरे। अब जैसे गर्म हुई सबसे पहले यहाँ वाली वैक्स नीचे गिरने लग जाएगी, फिर धीरे 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 ये वाली वैक्स कहाँ गिरने लग जाएगी, नीचे। तो कंडक्टर ए सब्सटेंस व्हिच अलाउज हीट
पास थ्रू देम, तो हीट को अपने में से पास होने देते हैं, सब्सटेंस विच अलाउज हीट पास थ्रू देम, तो अपने में से हीट को जाने की अनुमति देते हैं, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। तो इसका जो एग्जांपल आ जाएगा वो आपका आ जाएगा आयरन, एल्यूमिनियम, बर्तन होते नहीं होते लोहे के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, कॉपर, तांबे के बर्तन, सिल्वर, चांदी, ये सब क्या है गुड कंडक्टर। अब बेड कंडक्टर के रिलेटर में क्या जाएगा, तो इसके एग्जांपल में क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, प्लास्टिक कर देंगे, ठीक है ऐसे। अब देखो, अब आपका प्रश्न आ जाएगा, एक प्रश्न पीछे है कि खाना बनाने के बर्तनों का जो भट्टे होते हैं वो लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों आते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक heat food and plastic are great conductor of heat, great conductor of heat, because food and plastic are great conductor of heat and they cannot transfer the heat. So wood and plastic handles are used in cooking appliances. खाना बनाने के बर्तनों में प्लास्टिक या लकड़ी की ऐसी चीजें लगाए जाते हैं। इसके बाद में प्रोसेस आती है। अब जैसे अपने घरों पे व्हाइट कलर का पेंट अपन भी कराते हैं, आप देखना बिरला व्हाइट जो भी कराते हैं अपन, व्हाइट कलर या लाइट कोई भी कलर भी कराएंगे, जैसे मान लो रेड कलर का करा रहे हैं तो लाइट कलर में कराएंगे, डार्क में नहीं कराएंगे। तो इसका रीजन ये होता है कि जो व्हाइट जो लाइट कलर होता है उसके ऊपर जो हीट गिरती है उस हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस लौटा देता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो ब्लैक कलर होगा वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने का तो गर्म होगा, तो अपने को गर्म मकान चाहिए, ठंडे अपने को ठंडे मकान चाहिए। इसीलिए आप देखा जैसे एग्जाम्पल, आपने कभी गाय को पानी में नहीं देखा होगा, लेकिन भैंस हमेशा से गर्मियां जैसे गर्मी आती है भैंस पानी में चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि भैंस किस रंग की होती है, ब्लैक कलर की होती है। और एक चीज ध्यान रखना, ब्लैक कलर क्या होता है, हीट का सबसे बड़ा एब्जॉर्बर होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको गर्मी लगती है, इसलिए वो चली जाती है। इसी प्रकार गर्मियों में क्या कभी आप ब्लैक कपड़े पहनते हो गर्मियों में? नहीं, गर्मियों में अपन जो कपड़े पहनते हैं कॉटन के व्हाइट कलर की कोट पहनते हैं, स्पेशली व्हाइट कलर की कोट। व्हाइट कलर एकमात्र ऐसा कलर है जिसके ऊपर जो लाइट गिरती है उसको वो क्या कर देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, पूरी की पूरी वापस छोड़ देता है, जिससे व्हाइट कलर के कपड़ों में अपने को गर्मी नहीं लगती। अगर अपन गर्मियों में डार्क कलर के या ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे तो उससे क्या होगा, अपनी जो कपड़े हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने को पहले ही टेम्परेचर ज्यादा है एटमॉस्फेयर का और अपने को और ज्यादा गर्मी लगेगी। तो आपको कहते हैं कि डार्क कलर के कपड़े कब पहनने चाहिए, सर्दियों में, और लाइट कलर के कपड़े कब पहनने चाहिए, गर्मियों में, ये ध्यान रखना है अपने को। इसके बाद एक प्रोसेस आती है कन्वेक्शन। कौन सी प्रोसेस आती है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है, ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब देखो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने ये इसके अंदर पानी है, इसको गर्म किया आपने, तो ये बर्तन है, इसको गर्म किया, वाटर को गर्म किया, धीरे धीरे इसकी बम्प ऐसे उड़ेगी, है ना। ये जो प्रोसेस एयर के अंदर वाटर वेपर जा रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब इस कन्वेक्शन के तहत ही अपने, ठीक है, कन्वेक्शन के अंदर की अपनी दो चीज आती है, एक आती है लैंड ब्रीज और एक आती है सी ब्रीज। ठीक है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। सबसे पहले ब्रीज का मतलब, ब्रीज को हिंदी में बोलते हैं तमीज, और यहाँ पर अपन जो वर्ड यूज कर सकते हैं विंड भी कर सकते हैं, विंड, मूविंग एयर कोल्ड विंड, अपने नेक्स्ट चैप्टर में ये आएगा, है ना। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अब देखो इसको ऐसे डायग्राम समझते हैं अपन, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। जैसे मान लो ये अपने भारत का नीचे वाला जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक शहर है तमिलनाडु। कौन सा शहर है, तमिलनाडु है, जहाँ जमीन यहाँ पर आपकी बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। अब दिन के समय में क्या होता है कि पानी की तुलना में मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है। जो सन जो लैंड होता है ना, लैंड, यहाँ लैंड है और यहाँ क्या है, बोतल, यहाँ क्या है, बोतल, उसी फॉर्म में। दिन में क्या होता है, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है और पानी आसान, पानी ध्यान रखना, बोतल धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ही
ठंडा होता है। अब डेजर्ट में आप जाओगे तो डेजर्ट में आपको दिन में जो मिट्टी है बहुत जबरदस्त गर्म हो जाएगी और रात को उतनी ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो मिट्टी क्या होती है, जो अपनी लैंड होती है, जो स्थल भाग होता है, जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है, जो लैंड होती है, वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। अब क्या होगा, दिन में जब धूप पड़ेगी तो ये लैंड क्या होगी, गर्म हो जाएगी। लैंड क्या होगी, गर्म हो जाएगी और पानी की तुलना में कम गर्म रहेगा। अब ये गर्म हो जाएगी तो इसके ऊपर की जो एयर है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाएगी। ऊपर चलेगी तो यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि दिन के समय जो एयर है वो कहाँ से आएगी, समुद्र की तरफ से आएगी। तो इस ब्रीज को बोलते हैं सी ब्रीज। कौन सी ब्रीज, सी ब्रीज। सी ब्रीज कहाँ से आएगी, फ्रॉम सी टू लैंड, फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग किस समय आएगी, डे टाइम और समर सीजन, और समर सीजन। देखो वापस समझना, दिन में या गर्मियों में क्या होती है, जमीन जल्दी गर्म होती है। जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है, हल्की हल्की जो हवा होती है। जैसे आप लोग अपन लकड़ी जलाते हैं तो धुआं ऊपर ही क्यों जाती है, क्यों, क्योंकि धुआं हल्की होती है। और गर्म वायु, धुआं गर्म वायु होती है, गर्म वायु कैसे होती है, हल्की, और वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यहाँ जाने से यहाँ का एयर प्रेशर लो होगा और यहाँ का एयर प्रेशर हाई है, तो ये पानी हवा आएगी से, वो इस ब्रिज को अपन बोलेंगे सी ब्रिज। और ये अपने साथ बारिश भी लेके आती है, कई बार अपने साथ बारिश भी लेके आती है। तो जो बारिश लेके जो आती है उसको सी ब्रिज कहाँ से आती है, फ्रॉम सी टू लैंड, समुद्र से धरती पर कब आती है, ड्यूरिंग डे टाइम और समर सीजन। अब बात करें अपन लैंड ब्रिज। अब देखो सर्दियों के दिनों में या रात के समय, सर्दियों के समय में या रात के समय में क्या होगा कि जो जमीन है वो क्या हो गई, ठंडी हो गई। जमीन क्या हो गई, ठंडी हो गई, जबकि जो पानी था वो उतना ठंडा नहीं हुआ। इट मीन पानी दिन में गर्म हुआ था धीरे धीरे, तो पानी तो वाटर तो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, और जमीन क्या हो गई, ठंडी रहेगी। वाटर गर्म रहेगा तो इसके ऊपर की जो एयर थी वो हवा में ऊपर चली गई एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। एयर प्रेशर लो होने के कारण अब ये जो एयर है ये ऐसे चलेगी। अब ये जो एयर है ये ऐसे चलेगी, मतलब लैंड टू सी, लैंड टू सी, धरती से तो स्थल से सागर की ओर, समुद्र की ओर, लैंड टू सी ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कौन से समय में होती है, नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम और विंटर सीजन, और विंटर सीजन। ठीक है, ये आपकी होती है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। सी ब्रिज नाम से पहचाना, फ्रॉम सी टू लैंड, लैंड ब्रिज में फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ। इसके बाद जो अपना मेन इसमें एक दो चीज और रह गई, जैसे कि अपन सर्दियों में वूलन क्लॉथ को पहनते हैं। ठीक है, अपन सर्दियों में वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, तो सर्दियों में जो वूलन क्लॉथ पहनने का कारण ये होता है कि आपने देखा था कि जब अपन ने सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि भेड़ के जब भी अपन बाल शेयरिंग करेंगे, मतलब उनकी जो सुकून उतारेंगे, तो वो प्रोसेस अपने को गर्मियों में करनी है कि सर्दियों में। अगर सर्दियों में करने के भेड़ के बाल काटिए तो भेड़ मर जाएगी सर्दी लगने के कारण। अब ऐसा ऊन में क्या करती है, जो अपने में भी वही ऊनी क्लोथ अपन पहनते हैं तो अपने में सही रहते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना, जो ऊन होती है, जो वूल होती है, वूल, उस वूल के जो एयर होते हैं उन एयर के बीच में एयर फंसी हुई रहती है। वो एयर क्या होती है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जो मैंने इंग्लिश की तरफ लिखाया था, बेड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, जिसके कारण क्या होती है कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 रहता है, और सर्दियों में क्या रहेगा, बाहर का टेम्परेचर कम 10 डिग्री 5 डिग्री। अगर आप लद्दाख ले कश्मीर चले जाओ तो वहाँ -10 डिग्री। तो उसमें क्या होगा, मैंने अभी क्या कहा आपको कि हीट जो ट्रांसफर होती है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होती है। सर्दियों में क्या होता है, अपना हॉटर एंड है और अपना एटमॉस्फेयर कोल्डर एंड है। तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री जो भी है। तो वो वूल के कपड़े अपन ने पहन लिए, तो उनके बीच में एयर फंसी हुई थी। उस एयर ने क्या किया, अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर था वो मेंटेन रखा और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं दिया। इसीलिए अपन वूलन क्लॉथ पहनते हैं। एक आपके प्रश्न आता है कि सर्दियों में एक रजाई ओढ़ने के बजाय अगर अपन 2 या 3 चादर एक जगह करके ओढ़ लेते हैं
तो भी अपन को सर्दी नहीं लगती। तो इसका कारण भी वही है कि आपने पहले एक चादर ओढ़ा, फिर दूसरा ओढ़ा, 1 और 2 के बीच में क्या फंस गई? एयर। और एयर इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, इट कांट पास द हीट फ्रॉम होटर एंड टू कोल्डर एंड वी आर सेफ फ्रॉम इट। जिसके अंदर हम क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं, अपने को सर्दी नहीं लगती है। ये चैप्टर अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर को आप देखना। अगर वीडियो आज अच्छा नहीं बना मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें इसको। ओके, थैंक यू।